नमस्कार, मैं हूं धीरज सिन्हा। आज हम एक ऐसे प्रत्याशी से बात करने जा रहे हैं जो देश की सेवा में अपना 7 वर्ष बिता चुके हैं। ये फौज से रिलेटेड हैं और फौज से रिटायर होने के बाद शेखपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? निर्मल कुमार यादव सर। आप फौज में थे 7 साल, फिर ये राजनीति में किस तरीके से प्रवेश करना चाह रहे हैं? क्या कुछ उद्देश्य है आपका? जी, जिस तरह फ़ौज में मैं सेवा किया हूँ, ईमानदारी से सेवा किया हूँ, उस तरह से मैं अपने गांव से लेकर शेखपुरा विधानसभा के कई गांवों में देखा। बहुत सारा प्रॉब्लम है आम जनता को, एक गरीब व्यक्ति को, एक किसान को, मजदूर को, स्टूडेंट को, शिक्षा से लेकर कई सारे प्रॉब्लम है। तो मैं सोचा एक बार कि मैं इसमें राजनीति में आऊँ और लोगों को मैं अच्छा करके दिखाऊँ। आप कितना साल देश का सेवा किए और कहाँ पोस्टेड थे इससे पहले? 7 साल किया और 7 साल में कश्मीर में ही रहा है। 7 साल पूरा कश्मीर में। जी। तो फिर ये राजनीति का जज्बा आखिर क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि राजनीति में आकर के कुछ समाज में कर सकते हैं बेहतर? जी, राजनीति एक ऐसा है क्योंकि सारा पद राजनीति पे ही रहता है। सारा विभाग जितने भी हैं सारे नेता लोग के ही पास रहते हैं, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, तो उन्हीं के जरिए कुछ भी काम हो सकता है। और प्रशांत किशोर जी का मैं उनका देखा और काफ़ी अच्छा लगा उनका विचार से, इसलिए मैं उनसे जुड़ना क्या चाहता हूं। प्रशांत किशोर जी में आपने क्या ऐसा देखा कि आज जनसुराज से आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए? जी, उसमें एक ईमानदारी है और जो बोल रहे हैं सभी को तो मौका दिए हैं, एक बार इनको भी मौका दिया जाए। और जो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ फैक्ट्री लाऊंगा बिहार में, कल कारखाने खुलवाऊंगा, लोगों का रोज़गार यहीं बिहार में ही रहेगा और स्वास्थ्य का भी इलाज बेहतर तरीक़ा से होगा, शिक्षा का भी होगा, तो बिल्कुल होगा। आप जनसुराज से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, कहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, किस क्षेत्र से? शेखपुरा से मैं लड़ना चाहता हूँ। शेखपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो क्या आपने क्षेत्र में घूमा है, कहीं कुछ देखा है, कुछ मुद्दाएं उठाई है, क्या लग रहा है इसको? जी, मैं कई गांव घूमा हूँ और छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनका शिक्षा को लेकर के बहुत तकलीफ़ है। आज बच्चे आप किसी भी गांव चले जाइए शेखपुरा में, सिर्फ पढ़ाई का माध्यम कम है, खाना का माध्यम ज़्यादा है कि हमको खिचड़ी मिलेगा तो अंडा मिलेगा, अब बच्चा इसी में फंसा रह जा रहा है। तो ऐसा हर प्रखंड में ऐसा कुछ शिक्षा का व्यवस्था हो जिसमें हर गांव से बच्चे लोग को अच्छा रोजगार शिक्षा मिल सके। जनसुराज पार्टी आपको टिकट दे, इसके लिए आपने क्या किया है, पार्टी हित में क्या किया है? जी, पार्टी हित में तो अभी गांव-गांव जा ही रहा हूं, अपना प्रचार कर रहा हूं और पार्टी का ही नाम ले रहा हूं कि एक बार जनसुराज को मौका दिया जाए शेखपुरा से और इन पे विश्वास किया जाए, क्योंकि कई लोग को जिताए हैं बार बार, कोई 10 साल रहा, कोई 5 साल रहा, तो सब जनता जान ही रहा है कि कौन क्या किया नहीं किया है। तो एक बेहतर नेता है प्रशांत किशोर, वो बिहार को बदल सकते हैं। एक बेहतर नेता हैं प्रशांत किशोर और नहीं बिहार को बदल सकते हैं, इनका ये मानना है। तो खैर स्वाभाविक है कि देश की सेवा देने के बाद शेखपुरा विधानसभा 169 की ये सेवा देने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। अब इन्हें टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, कल हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्षेत्र में घूमे, बहुत सारा समस्या देखे आप, तो क्या लग रहा है प्रशांत किशोर आपको टिकट देंगे? जी, एक तो अच्छे उम्मीदवार हैं और मैं कह नहीं सकता हूं कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक फ़ौजी पे पूरा देश विश्वास करता है, तो प्रशांत किशोर जी भी एक फ़ौजी को यहां से टिकट देंगे और मैं बेहतर तरीक़ा से यहां चुनाव लड़ूंगा। प्रशांत किशोर जी से कभी बातचीत हुई है आपकी? नहीं, अभी तक बातचीत नहीं हुई है उनसे। बातचीत नहीं हुई है, क्या आप उनको सिर्फ मीडिया में देख करके उनके फैन हैं? जी। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं और शेखपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ने का इच्छा क्यों जाहिर कर रहे हैं? मैं जगदीशपुर लछुआड़ सिकंदरा विधानसभा का निवासी हूं और मैं सिकंदरा तो एससी सीट है, इसीलिए मैं यहां से चुनाव लड़ने का इच्छा जता रहा हूं। अगर जनसुराज मौका मुझे दे प्रशांत किशोर तो मैं चुनाव लड़ूंगा। क्षेत्र में आप कितना समय अभी तक बिताए हैं? क्षेत्र में मैं तो काफ़ी पहले भी इस इलाका से मैं रहा हूं और काफ़ी गांव से मेरा परिचय भी है और कई समस्या है और मुझे टिकट दें, मेरे पे प्रशांत किशोर जी भरोसा करें और मैं अच्छे तरीक़े से चुनाव लड़ूंगा।
तो चलिए इन्हें टिकट दें और अच्छे तरीक़ा से विधानसभा चुनाव लड़ें। इसी तरह की तमाम खबरों से बने रहने के लिए आप देखते रहें।